प्रिय विद्यार्थियों, आलोचनात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु युग जो आप पढ़ते हैं, शुरुआत का युग है। इसके आप कह सकते हैं प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं के नाम से ही जो है गद्य हिंदी साहित्य का जो हिंदी कविता है, आधुनिक काल की कविता है, उसका जो प्रथम चरण है, उस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। आप ये कह सकते खड़ी बोली हिंदी की जो शुरुआत है, जिसमें रचनाएं लिखी गई हैं, वो भारतेंदु जी ने की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है एक जाने माने साहित्यकार है, जिन्होंने लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। अर्थात इनने जो है मतलब सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी, कहानियां हैं, उपन्यास है, नाटक है, सभी रचनाएं लिखी है। तो आइए इनके सामान्य परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। इनकी जन्म जो है वो 1850 में और मृत्यु जो है वो 1885 में। मतलब छोटी सी उम्र में ही यह जो है साहित्य जगत में अपना नाम कर गए। उम्र इनकी बेशक छोटी थी, पर रचनाएं जो है वो बहुत ही विशाल, विशद और बहुत सुंदर थी। इन्होंने घर पर रहकर ही हिंदू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात कुछ अलग सीखने की इनके अंदर लालसा बचपन से ही थी। सन 1868 में इन्होंने पहली पत्रिका मैगजीन जो है शुरू की, कवि वचन सुधा का इन्होंने प्रकाशन किया, जो आज तक भी इसका एक अपना हिंदी साहित्य में नाम है। इन्हें जो है हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए, इन्होंने हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में जो विशेष और खास कार्य की, इसलिए इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई। भारतेंदु का अर्थ होता है भारत में चंद्रमा। कुछ नाटकों में इन्होंने अभिनय का कार्य भी किया। हिंदी साहित्य में भारत में चंद्रमा अर्थात भारतेंदु की उपाधि से इन्हें नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए अभूतपूर्व योगदान दिए थे। रचनाएं जैसे है, मैंने आपको बताया ही था कि जो भारतेंदु जी है उन्होंने सभी, क्योंकि आप सबको पता है कि जब आधुनिक काल शुरू हो गया था, उससे पहले हमेशा कविताएं लिखी जाती थी। आधुनिक काल में जो है उसका नाम भी हम गद्य काल, मतलब कविताएं भी और गद्य रचनाएं भी लिखी गई। तो इन्होंने शुरुआत की गद्य रचनाओं की, और लगभग सभी चीजों में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। कि काव्य जो इनके ग्रंथ है, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, वेणुगीत आदि। नाटक दो तरह की इन्होंने किए, कुछ का इन्होंने अनुवाद किया और कुछ इन्होंने मौलिक अर्थात स्वयं लिखे। तो मौलिक नाटकों की श्रृंखला में है चंद्रावली, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा आदि। और अनुदित नाटकों में, अनुदित करते हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया। तो अनुवाद करने के बाद जो इनके नाटक है वो है मुद्रा, राक्षस, सत्य, हरिश्चंद्र आदि। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, सुलोचना, शीलवती आदि उपन्यासों के नाम है। कहानी कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। इसी तरह से आलोचना जो है, यह भी एक गद्य की विधा है, तो इसमें इनका आलोचना जो ग्रंथ है उसका नाम नाटक है। इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया। मैंने बताया था कि पहली पत्रिका जो है कवि वचन सुधा, उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन आदि, जो मतलब आज भी हिंदी साहित्य में अपना एक अलग से स्थान बनाए हुए हैं। फिर आइए हम इनकी पढ़ते हैं साहित्यिक विषय। इन्होंने निज भाषा अर्थात अपनी हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। ये पंक्तियां आज भी हम जब भी हम हिंदी भाषा का जिक्र करते हैं, बड़ी शिद्दत से इन पंक्तियों को गाया जाता है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। सूल का अर्थ है पीड़ा। हृदय की जो पीड़ा है वह बिना निज भाषा ज्ञान के नहीं की जा सकती। अगर हमने सच में उन्नति करनी है तो हमें अपनी भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। बेशक हम कितनी भी भाषाएं सीखें, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम कोई अन्य भाषा नहीं सीखे, कहते लेकिन अपनी भाषा की उन्नति पर हमें ध्यान देना ही चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो है हमारा धरोहर है गंगा नदी जो है, इसका भी बड़ा सुंदर मनोहारी चित्रण किया, उसका महात्म्य भी बताया है कि किस तरह से गंगा मैया की महिमा है। कि नव उज्जवल जलधार हार हीरक सी सोहती, बीच बीच ठहरती बूंद मध्य मुक्तामणि पोहती। कि जो नई उज्जवल जलधार है, हीरों के हार के समान शोभायमान है, और बीच बीच में जो गंगा की लहरें हैं उसमें जो बूंदें उछलती है, तो वो कैसी लगती है कि जैसे हीरे के हार के मध्य में मुक्तामणि का अर्थ है मोती जो है, मणियां जो है वो पिरोई गई है।
गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का भी चित्रण इन्होंने बड़ा सुंदर किया है। अनन्य भक्ति जो गोपियों की, कि रंग दूसरों और चढ़े को ने अली सांवरो रंग रंगे सो रंग, कि कहते हैं कि जिसके ऊपर कृष्ण का सांवला रंग चढ़ गया, कृष्ण भक्ति का अर्थात कृष्ण की भक्ति जो है, जिसके पास अनन्य भक्ति है कृष्ण की, उसको फिर अन्य किसी देवी देवता की भक्ति का रंग चढ़ नहीं सकता। जो कृष्ण के रंग में रंग गया है उसको संसार का कोई और रंग अच्छा नहीं लगता। जिन आँखिन में तू रूप बसे उन आँखिन सो अब देखेगी, हे कृष्ण जिन आंखों में तुम्हारा रूप बसा हुआ उन आंखों से अब और कुछ नजारा देखने की इच्छा नहीं है, और कुछ संसार में ऐसा है ही नहीं कि जिसे यह आंखें देख सके। जिन आंखों ने कृष्ण को देख लिया है वह संसार में किसी और को देखना नहीं चाहती। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती है। तो कृष्ण की अनन्य भक्ति भी है, और फिर साथ में ये भी कहती है कि तुम्हारे को निहारे बिना जो है ये आंखें, तो दुखी आंखें जो है मानती नहीं, अर्थात इन आंखों को तुम्हारे ही दर्शन की प्यास है। सूरदास जी के बारे में भी आप सबने पढ़ा होगा। तो उसी तरह से इन्होंने जो है गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। भारतीय तीज त्योहारों का सजीव चित्रण, कि होली का त्योहार है। भारत जो है त्योहारों का देश है, यहाँ पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। या तो कहते हैं कि होली के समय का बड़ा सुंदर चित्रण है, कि चहुं दिसी धूम मची है, हो होली सुनाए, कि हो होली है, होली है। चारों तरफ यह बात सुनाई जा रही है कि किस तरह से होली के अवसर पर समाज का दृश्य है, उसका बड़ा सुंदर चित्र इन्होंने खींचा है। कि जित देखो तित एक यही धुन जगत गयो गुण है, कि जहां देखो सबके अंदर एक ही धुन है, सभी एक ही बात गा रहे हैं कि होली है, होली है, अर्थात सारा समाज मिलकर के त्योहार मनाता है। भारतीय तीज त्योहारों और संस्कृति का बड़ा सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। उड़त गुलाल चलत पिचकारी बाल बाजत ढफ ढघराए, कि चारों तरफ गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, पिचकारियां चलाई जा रही हैं, और जो ढफ डपली आदि है वो बजाई जा रही है, लोग गीत गा रहे हैं। बड़े सुंदर आपस में मिलजुल के प्रेम प्यार से भाईचारे से लोग त्योहार मना रहे हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं नाचे नर नारी गावत नाच, कि जो नर नारी है, स्त्री है या पुरुष है, बालक वृंद, सब कुछ लोग नाच रहे हैं, होली मना रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं। कोई लाज लज्जा नहीं है, अर्थात संसार की समाज की कोई चिंता नहीं है। लाज लज्जा कमाई करते कि संसार की समाज की सब चिंताओं से मुक्त होकर के, मस्त होकर के, निश्चिंत होकर के लोग त्योहार मना रहे हैं। इनकी भारतेंदु जी की भाषा शैली के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो काव्य की भाषा है, ठीक है, वो तो ब्रज भाषा ही रही, क्योंकि उससे पहले जितनी भी रचनाएं थी रीतिकाल आदि में ब्रज भाषा चलती थी, तो इन्होंने भी ब्रज भाषा में ही आप कह सकते हैं कि काव्य रचनाएं, कविताएं लिखी है। लेकिन इन्होंने जो गद्य रचनाएं लिखी है, नाटक आदि है, उसमें इनकी भाषा खड़ी बोली है। अनेक कविताएं उर्दू शैली में भी इन्होंने लिखी है। विविधतापूर्ण शब्दावलियों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, अनेक प्रकार की शब्दावली है। सब तरह की काव्य गुणों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। सब तरह की शब्द शक्तियों, जैसे अभिधा है, लक्षणा है, व्यंग्या है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है, काव्य आदि, इन सब का इन्होंने बड़ा ही सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। सभी तरह के रसों व अलंकारों का भी सहज समायोजन करता है, सबको जोड़ने का प्रयास किया है। भाषा को उन्नत समृद्ध करने में भारतेंदु जी का अपना एक स्थान है। हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है आगे बढ़ाने के लिए, सब तरह की रचनाओं के लिए। तो इसमें से आप कह सकते हैं कि जो भारतेंदु जी हैं, उन्होंने भाषा को उन्नत करने में, गद्य को उन्नत करने में, हिंदी साहित्य को उन्नत करने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और अपनी योगदान से हिंदी साहित्य को आप कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित, एक सुंदर रूप इन्होंने प्रदान किया है।